बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मटन मंदी, जो कि अरबिक डिश है एक, और ये बकरे की रान से बनाई जाती है। और इसमें जो असल टेस्ट होता है वो चावलों से ही इसमें टेस्ट आता है, और बहुत ही कम मसालों में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। और इसके साथ हम सर्व करेंगे चटनी। मंदी के साथ जो चटनी सर्व की जाती है इसको सालसा कहते हैं, और इससे जो मंदी का टेस्ट है वो दोबाला हो जाता है, और ये थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की चटनी होती है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम मंदी के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसालों के अंदर हमने ले लिया 1 खाने का चम्मच ये साबुत काली मिर्च, और आधा चाय का चम्मच हमने ली हैं लौंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं, और हमने 4-5 दालचीनी के टुकड़े भी लिए हैं। और साबुत मसालों में अब हमने ले लिया है 2 चाय के चम्मच भर के साबुत धनिया, और 2 चाय के चम्मच ही हमने सौंफ ली है, और 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा, और हमने ये 3-4 तेज़पात भी लिए हैं, और 8-10 छोटी इलायचियाँ। तो तेज़पात के हमने छोटे टुकड़े कर लिए थे। अब हमने ले लिए है ये देखें बकरे की रान का गोश्त लिया है हमने। ये तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त होगा हमारे पास ये रान का। वैसे तो जो अरबिक डिश मंदी है वो बकरे की रान से ही बनाई जाती है, लेकिन हमने इसमें ले लिया है ये रान का गोश्त, और इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद अब इसको हम कुक करेंगे। गोश्त को हमें गलाना है, और जिस पानी के अंदर हम इस गोश्त को गलाएंगे उसी पानी के अंदर हम चावलों को पकाएंगे, तो इससे जो चावल हैं बहुत टेस्टफुल से बन जाएंगे। तो ये जो हमारे पास पतीला है इसको हम आधे से ज़्यादा भर लेते हैं। थोड़ा सा हमने अदरक, लहसुन और प्याज भी काट के रखा हुआ है, जो कि हम इसके अंदर डालेंगे। तो इससे पहले देखें गोश्त के अंदर बॉयल आ चुका था। इसके ऊपर ये जो झाग बन रहे हैं ये असल में गोश्त का होता है ब्लड, जो कि ऊपर आ जाता है बॉयल होते वक्त। तो इस झाग को निकाल देते हैं। इसके बाद फिर हम प्याज, लहसुन, अदरक डालेंगे, जो कि हमने काट के रखा हुआ है। तो हमने तमाम झाग निकाल लिया था। अभी हमने प्याज लेनी थी, 2 बड़े साइज़ की प्याज है मोटी मोटी काट ली थी, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, और 2 हमने ली थी लहसुन की गिरें, जो कि बगैर छीले ही हम इसके अंदर डाल लें, क्योंकि इस तमाम सामान को हम डिस्कार्ड कर देंगे जब गोश्त हमारा गल जाएगा। तो प्याज, लहसुन, अदरक हमने डाल दिया। अब जो हमने मंदी का मसाला तैयार करके रखा था उसमें से हमने ये मसाला ले लिया है। तो तकरीबन ये तो तमाम मसाले को हमने मिक्स कर लिया था। तो आधे कप के करीब ये मसाला है, और बाकी मसाला हमने बचा के रखा है जिसको कि हम ग्राइंड करेंगे। तो ये तमाम मसालों को हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, तो इसको हम मिक्स कर देते हैं पहले। अब जितने चावल हमें पकाना है उस हिसाब से हम इसके अंदर नमक डालेंगे। तो हम 1 केजी चावल पकाएंगे, तो इसके लिए हमने ले लिया है ये 2 खाने के चम्मच भर के नमक। तो ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, और फिर अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं ताकि गोश्त हमारा गल जाए। और इसके अंदर पानी भी इतना बचना चाहिए कि जिसके अंदर हम चावलों को कुक करें, क्योंकि चावल हमारे इसी पानी में बनेंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पे हमने रख दिया है। इतनी देर में हम मंदी के साथ जो सालसा सर्व किया जाता है यानी कि चटनी, वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिए हैं 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के, और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। आधा गड्ढी हमने ले लिया है ये हरा धनिया, जिसको कि डंठल समेत ही हम चॉप करेंगे, और ले ली हैं 8-10 हरी मिर्चें, और 1 नींबू भी हमने लिया है, और 5-6 लहसुन की कलियाँ भी ली हैं। तो टमाटरों को कट कर लेते हैं, और इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर के जग के अंदर अगर ग्राइंड करना है उसमें कर लें, या फिर चॉपर में, क्योंकि चटनी को बिल्कुल हमें बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा सा हम इसको रखेंगे। तो पहले इन साबुत मसालों को हम बॉल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम इसके अंदर नमक और कुटी हुई मिर्चें भी डालेंगे। ये जो चटनी होती है मंदी के साथ सर्व की जाती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, इससे जो मंदी का टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो तमाम हरे मसाले, टमाटर वगैरह हमने बॉल में डाल दिए थे। अब ये 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डाला है कुटी हुई मिर्ची, और 1 खाने का चम्मच नमक। अब इन तमाम चीज़ों को हमें चॉप कर लेना है, और थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे इसको, बिल्कुल बारीक नहीं करना है इस चटनी को। देखिए हमने ग्राइंडर के जग के अंदर इसको ग्राइंड कर लिया है। अब 1 नींबू इसके अंदर निचोड़ देते हैं। तो इस तरह से मंदी के साथ जो चटनी सर्व की जाती है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टफुल सी ये चटनी होती है, और ज़रूरी नहीं सिर्फ मंदी के साथ ही आप इसको सर्व करें, आप किसी भी पुलाव, बिरयानी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, और गोश्त बॉयल होते वक्त तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है हमारा। तो हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि ये गोश्त हमारा गला है कि नहीं गला है। देखें जो हमने पानी डाला था इसमें से आधे से थोड़ा सा कम पानी बच गया है, और ये गोश्त हमारा तकरीबन हमने इसको 1.5 घंटे तक बॉयल किया था। गोश्त भी गल चुका है हमारा। तो अब हम ये करते हैं गोश्त को निकाल लेते हैं, और उसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा करके चेक करेंगे, क्योंकि हाथ हमारे जल जाएंगे। गर्म हुआ तो देखें बहुत अच्छे तरीके गोश्त गल चुका है, बिल्कुल अलग हो रहा है ये। तो गोश्त तो हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हमारे पास मंदी का मसाला बच गया था उसको हमने मिक्सी के जार में बारीक पीस लिया था।
वो हम इसके ऊपर से लगाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए एक चुटकी हमने जर्दे का कलर डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से गोश्त के ऊपर लगाने के बाद फिर जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ है वो मसाला इसके ऊपर लगाना है। गोश्त हमारा गला हुआ है, बस इसको हल्का सा हमें कुक करना है। तो हम इसको ओवन में रखेंगे 4-5 मिनट के लिए। अगर आपके पास ओवन नहीं हो तो आप इसको किसी पैन के ऊपर भी रख के हल्का सा कुक कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल भी हमने इसके अंदर डाल दिया है और तमाम मसाले को अच्छे तरीके से आगे से नीचे से हर तरफ से इसमें लगा दिया है। अब एक पैन के अंदर हमने इसको रख दिया है। अब इसको ओवन में रख देंगे 180 सेंटीग्रेड पर रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। बस इस तरह से ये जो है गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अब हम ये करते हैं, चावल पकाना शुरू करते हैं। तो चावल के लिए हमने एक खुला हुआ बर्तन ले लिया है। इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होगा और थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। तो हमने गरम मसाले में काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी ली है और 2 तेज़पात के पत्ते भी लिए हैं। तो 3-4 हमने लौंगे ले ली थी, 3-4 हमने काली मिर्चें ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 2 तेज़पात के पत्ते। हल्का सा गरम मसाले को हमने कड़कड़ा लिया है। अब दरमियानी साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल के इसको भी हल्का सा सौते करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। और जो हमने मंदी का मसाला पीस के रखा हुआ था वो इसके अंदर डालेंगे। तो 2 खाने की चम्मच इसके अंदर मसाला डाल देते हैं। नमक हमने जब गोश्त को बॉईल करने रखा था तो चावलों के हिसाब से नमक हमने पानी में डाल दिया था, तो इसलिए हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारे पास यखनी तैयार थी इसको स्ट्रेन कर देते हैं, पैन के अंदर डाल देते हैं। अगर पानी आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसमें से पानी कम भी कर सकते हैं। हमारे पास जितना पानी है हमारे चावलों के हिसाब से सही है, क्योंकि 1 केजी चावल है जिनको कि हमने 15-20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। हमने बासमती राइस लिए हैं। थोड़ा सा इसमें हमने जर्दे का कलर डाल दिया है, क्योंकि आपने रेस्टोरेंट वगैरह में अगर मंदी खाई होगी तो आपने देखा होगा कि वो थोड़े से कलर वाले चावल होते हैं। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट चावल हमारे भीगे रहे थे। चावल डाल दिए हैं, इसको मिक्स कर दिया है। फ्लेम को इस वक्त हमने कर दिया है हाई, ताकि पानी में बॉयल आ जाए। उसके बाद 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और फिर इस चावलों को दम पे रख देना है लो फ्लेम पे। तो 15 मिनट तक हमने इनको मीडियम फ्लेम पे पकाया था। देखें थोड़ा सा पानी इसके अंदर बाकी है। अब इनको हम रख देंगे लो फ्लेम पे दम के लिए 15 मिनट के लिए। तो चावल जो है बिल्कुल तैयार हो गए हैं हमारे दम होने के बाद। तो अगर आपको मटन मंदी की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। तो 15 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था। देखें कितने बिखरे बिखरे से खिले से लग रहे हैं चावल। तो तैयार हो चुके हैं। आपने अगर रेस्टोरेंट वगैरह में मटन मंदी खाई होगी तो आपको पता होगा कि चावलों का कलर इस तरह का ही होता है। हमने इसके अंदर जो मंदी का मसाला डाला था इससे भी थोड़ा सा चावलों में कलर आया है। और ये देखें गोश्त भी हमारा रेडी हो चुका है। हमने इसको 4-5 मिनट के लिए 180 सेंटीग्रेड पे ओवन में रखा था। तो गोश्त भी तैयार है हमारा और हमने इसको सर्विंग के लिए रेडी कर दिया है और रख दी है इसके ऊपर हमने चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टफुल सी है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी मटन मंदी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। इतने महंगे दामों में हम रेस्टोरेंट जाके मटन मंदी खाते हैं, तो बहुत आसानी के साथ आप घर में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें और हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।